समाज में डॉक्टरी पेशे को बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ देखा जाता है, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार पर इल्जाम है कि उन्होंने इस पेशे को शर्मसार कर दिया है। बेंगलोर के करीब आनेकल में एक खातून को स्कैनिंग कराना था। उन्होंने प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचकर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार से स्कैन कराने की कोशिश की, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार ने जिनसी हरासा करने की कोशिश की। 34 साला खातून ने बहादुरी दिखाते हुए इस पूरे मामले को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। डॉक्टर अजय कुमार ने इस खातून को धमकी भी दी कि यह मामला किसी को न बताएं। खातून ने बहादुरी दिखाई और इस मामले को उनके शोहर के सामने लाई। शोहर यानी कि इनकी पूरी फैमिली ने यह फैसला किया कि इस मामले को उठाया जाए। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज किया और अजय कुमार की असलियत बाहर लाई। शिकायत दर्ज करने के तकरीबन 1 हफ्ते गुजरने वाले हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर अजय कुमार हिरासत में नहीं लिया गया है। इस पर खातून और उनके फैमिली ने काफ़ी दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत करने के बावजूद भी अब तक उस डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को एसडीपीआई ने आवाज़ उठाई है। एसडीपीआई ने कहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से इस खातून की हिमायत में एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट खड़ी है। वुमेन इंडिया मूवमेंट और एसडीपीआई के कारकुनान विक्टोरिया अस्पताल पहुंचकर उस खातून से मुलाकात की और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। एसडीपीआई कारकुनान ने कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स के दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज की, साथ ही बेंगलुरु रूरल के एसपी के दफ्तर पहुंचकर भी शिकायत दर्ज की। एसडीपीआई लीडरान का कहना है कि जय कुमार जैसे डॉक्टरों की वजह से डॉक्टरी पेशा बदनाम हुआ है। डॉक्टर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले वो इस तरह के कई हरकतें कर सकता है। इस वजह से इन्होंने अपील की कि अगर डॉक्टर अजय कुमार के ताल्लुक से कोई शिकायत है तो वो इस वक्त दर्ज करें और ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक लड़की या मुसलमान लड़की या धर्म का मामला नहीं है, ये एक औरत का मामला है। ये सारी औरतों को अफेक्ट होता है, इसलिए सारी औरतें मिलकर इसको आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसी आवाज़ उठनी चाहिए कि फ़ौरन आवाज़ वो गवर्नमेंट तक पहुँचे, पुलिस तक पहुँचे, ऐसी आवाज़ उठनी चाहिए। और इस मामले को दबाना नहीं चाहिए, इस मामले को दबने नहीं देना चाहिए। इस मामले को और से और ये जो भी वीडियो है, जो भी न्यूज़ है, इसको शेयर करिए, इसको वायरल करिए ताकि वो डॉक्टर पकड़ा जाए। क्योंकि ये एक लड़की का मामला नहीं है, ये एक औरत का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की औरतों का मामला है। हमें ये पीठ का दर्द करके हमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्कैनिंग पकड़ा होकर को डॉक्टर लिखो दिया था। तो हमें ये प्लाज्मा वो स्कैनिंग सेंटर गया था। हमें वो जाके 2 घंटे सुबह को 9 घंटे को नाम लिखवाया था। लिखवाया इस बाद में दोनों 3 घंटे का 3 घंटे का जाकर को बोला था। 3 घंटे का मैं गया। 3 घंटे के इस बाद में अंदर को बुला के एक हाफ एन आवर अंदर रख ले के उन स्कैनिंग बराबर आया नहीं। फिर भी 2 गिलास पानी पीने को बाहर का जाकर को बोला था। बाद में हमारा घर वाले बाहर का रोले को आया था। क्यों कई रो रहा है करके पूछा। मैं डॉक्टर वैसा क्या कि गलीज काम कर रहे, इसीलिए मैं नहीं जाता करके बोला। फिर डॉक्टर कहीं को वैसा नहीं करता ना। अच्छा ठीक है, वीडियो कर को नेक्स्ट टाइम गए थे, वीडियो कर को ले को आ जाओ, बाद में बात करेंगे करके मैं भेजा था। फिर भी उन्होंने बुलाया इस बाद में 2-3 आवर अंदर ही था। उनका काम वाले को एक अंदर जाके फिर भी आया, उन्होंने डोर डाल को बाहर का आया। 3 आवर अंदर ही था। 3 आवर अंदर वो को बाद में वो क्या कि गलीज काम पूरा कर को उन बाहर को बाद में मंजे बुलाया, पूरा होगा कर को। 3 आवर के बाद मैं अंदर की जाकर पूछ में నేను ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಐಸಾ ಬೋಲ್ಯ ಮುಂದೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು हमारा घर वाले बाहर का को मुझे वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने में मैं जाकर फिर भी डॉक्टर पूछा था उससे,
पूछने में उन्हें क्या बोला, ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೋಗೋ ಫಿರ್ ಭಿ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ऐसा बोले इस बाद में हमें उनका कमा वाले 2 जने था ना, उन्होंने को हमने को 2 जने को बाहर को खींच को बाहर के डाल को गालन दिया। मैं हमने गालन देखो किसे बोलते कि बोलो, किसे बुला लेगा था बुला लेगा होकर को 2 जने बोले। डॉक्टर अंदर था, हमें बाद में वो कंप्लेंट देंगे करके हमें आया इस बाद में उन्होंने एस्केप होगा। इसके बाद में फिर भी हमें यहाँ आया एक पीसी आया था, पीसी को देखने में उन्होंने एस्केप को है। ये ऐसा काम कौन सा डॉक्टर ऐसा नहीं करना आइंदा, कौन सा भाई को बच्ची रहने। आपकी क्या डिमांड है सर, क्या डिमांड करते हैं, पुलिस से क्या रिक्वेस्ट है? पुलिस वाले आपको मैं कंप्लेंट दिया था, अभी अब तक का से अरेस्ट नहीं कराया। पूछने में आजू समा कर को बोले कि 6 दिन 7 दिन होगा। क्या इसमें पुलिस वाले उनके साथ में है, डॉक्टर के साथ में है? क्या बोले? पुलिस वाले क्या डॉक्टर के साथ मिलके है क्या? पुलिस वाले डॉक्टर साथ को मिलके जैसा मैंने भी ऐसा तो मालूम हो जा रहा है, इसलिए 7 दिन होगा ना, इसलिए वो लोग अरेस्ट ही करे नहीं। और कहाँ है सब इंक्वायरी भी करे नहीं। हमें पूछे तो नाले युवत करके बोले कुछ है ना पुलिस वाले, इसलिए हमें क्या बोले तभी पुलिस वाले को सभी हमने को ये रिस्पॉन्सिबल क्या भी दिया नहीं, नाले युवत करके बोले कि 7 दिन होगा। आपकी क्या डिमांड है सर, क्या डिमांड करते हैं, पुलिस से क्या रिक्वेस्ट है आपकी? अरेस्ट करना, पुलिस वाले उसे अरेस्ट करना, अरेस्ट करके आइंदा कौन सा डॉक्टर ऐसा नहीं करना। ये बाइक बच्चे को कौन सा बाइक बच्चे के रंदे माँ बहन के रंदे किसी भी ऐसा नहीं होना आइंदा। उसे सीज करना, उसके ऑफिस पूरा उसे लाइसेंस पूरा कैंसिल करना। ये कौन सी इसमें स्कैनिंग सेंटर में, वहाँ से नाम क्या स्कैनिंग सेंटर? वो प्लाज्मा सेंटर, वो प्लाज्मा। 10 तारीख को बेंगलुरु का एक रूरल इलाका आनेकल में एक प्लाज्मा मेडिकोनिक्स एक स्कैनिंग सेंटर में एक जो डॉक्टर जय कुमार जो स्कैनिंग का टेक्नीशियन है, उसकी जो हरकत है वो आकर सरासर डॉक्टरों के ख़िलाफ़ है। इसे हम आकर सबसे पहले कंडेम करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो है लोग समझते हैं वो एक भगवान समझते हैं, या फिर आकर एक ऐसा मसीहा जो आकर इंसानों के दर्द को हल करता है करके सोचकर उसके पास जाते हैं। लेकिन इसने जो एक घिनौनी हरकत की है ये आकर इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम इसका मज़म्मत करते हैं। कर्नाटका स्टेट वुमेन कमीशन से भी गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी आकर एक्शन लिया जाए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उसे आकर जेल में डाला जाए। क्योंकि एक डॉक्टर जो ऐसी हरकत करता है तो दूसरे भी आकर उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। और दूसरी बात, मैं हुकूमत कर्नाटक से गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी ये स्कैनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर फैमिली मेम्बर को अलो किया जाए, ताकि उन्हें एक इत्मीनान बख्श आकर ये मालूम हो कि उसका जो सही इलाज के लिए जहाँ पर वो जाते हैं, गैर को भी क्या है बोले तो दूसरे जो डॉक्टर है या फिर टेक्नीशियन है वो भी हरकत करने से बाज आ जाते हैं। तो मैं हुकूमत कर्नाटक से भी गुजारिश करता हूँ और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो जय कुमार ये जो हरकत किया है, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि 7 दिन होने के बावजूद आज तक वो अरेस्ट नहीं होता और वो आकर बेल को भी अप्लाई करता है। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ पर एक वुमेन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आपको जब ये मैसेज मिला है तो उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मैं आकर रिक्वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर कड़ी से कड़ी आकर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 7 दिन होने के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मालूम होता है, पहले दिन ही मालूम हुआ कि उसके ऊपर FIR हुआ। FIR में भी खाली एक माल स्टेशन और सिर्फ एक छेड़खानी किए हैं करके बोलकर लिखकर है, जबकि उस औरत की जो वीडियो है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये आकर जबरन उसके साथ आकर आबरूज़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर
जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर कड़ी सज़ा हो और कड़ी निगरानी के साथ अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो ताकि दूसरा ऐसे आकर कोई हरकत ना कर सके। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ। ಏನಂದರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಆನೇಕಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ। ಏನಂದರೆ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಪಲ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ। 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಆನೇಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಡಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಇವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅಂತ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ। ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಥರ ನನಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಆ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು 1-2 ಅವರು ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನತ್ತೆ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಆ ಅಮ್ಮ 2-3 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ। ಅವ್ರ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಇವರು ತರಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ। ಆದರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು। ಅವ್ನು ಈ ಥರ ಮುಂಚೆನೂ ಹಿಂದಿನೂ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡಿರಬೇಕು। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಜಯಕುಮಾರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಬಂದು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ FIR ಆಗುತ್ತೆ। FIR ಮೊನಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಸು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸೋದ್ರಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 7 ದಿವಸ, ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ದಿವಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅವನು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಓಡೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನ ಇದಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ। ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಈಗ ಅವನು ಆನೇಕಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗೆ ಆಂಟಿಸಿಪಿಟ್ರೆ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಂಟಿಸಿಪಿಟ್ರೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆರು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು। ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ CK ಬಾಬಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, IDGP ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು। ಇನ್ನೊಂದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರು ಲೇಡಿ ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಆಚೆ। ಈ ಕಾಮಕನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾಮಕಾಗಿನೂ ಎಂಥ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದನೋ ನಮಗಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಆನೇಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ। ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಎಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ। ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ 7 ದಿವಸದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಡಗದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಆ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್।